रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के प्लेटफॉर्म हिमाचल बिजनेस पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं आपकी दोस्त ज्योति मौर्य। 1000 साल पुरानी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने की प्रेरक कथा। किन्नौर जिले के नाको गांव के ग्रामीणों ने अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों से मिलकर हिमालय की 1000 साल पुरानी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने की अनूठी प्रेरक कथा लिख डाली है। इस पहल के चलते इतिहास होने की कगार पे खड़े 11वीं से 12वीं सदी में बने नाको के 7 प्राचीन बौद्ध मठों को नई सांस मिली और आने वाली पीढ़ियों के लिए ये धरोहर स्मारक सुरक्षित हो गए। यह एक मिसाल है कि कैसे हम एक ऐसे स्मारकों को बचा सकते हैं जो हिमालय की सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न हिस्सा है। ऑस्ट्रिया की वियना यूनिवर्सिटी की पहल। किन्नौर जिले के नाको गांव में 3600 मीटर की ऊंचाई पर 11वीं से 12वीं सदी के बने 7 प्राचीन बौद्ध मठ हैं, जिनमें रंग बिरंगे भक्ति चित्र और ऊंची लकड़ी के छज्जे हैं। सीमांत स्थिति में होने के कारण ये पुरातन स्मारक भूकंप, बारिश, बर्फ और दीमक से खतरे की जद में थे। ऑस्ट्रिया की वियना यूनिवर्सिटी ने नाको रिसर्च एंड प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट के तहत इन धरोहर मठों के अनुसंधान और संरक्षण का बीड़ा उठाया ताकि 1000 साल से भी पुराने इन बौद्ध मठों की रक्षा की जा सके। दुनिया भर की संस्थाओं का सहयोग। नाको रिसर्च एंड प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट साल 1989 में शुरू किया गया था। साल 2001 में इस प्रोजेक्ट को पश्चिमी हिमालय की सांस्कृतिक विरासत नामक अनुसंधान इकाई में शामिल किया गया। इस परियोजना का नेतृत्व प्रो डेबोरा क्लिमबुर्ग सार्टर ने किया। हिमालय की इन धरोहर स्मारकों को बचाने के लिए दुनिया भर की संस्थाओं का सहयोग मिला। वर्ल्ड मोन्यूमेंट्स फंड, ऑस्ट्रियन साइंस फंड और SOAAS लंदन सहित कई संस्थाओं ने इस प्रोजेक्ट के लिए वित्तीय मदद दी। डिजिटल फोटो आर्काइव। साल 2002 से इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और भारत के विशेषज्ञों ने मठों की दीवारों व छतों का निरीक्षण करना शुरू किया। साल 2004 में लकड़ी की छत के अध्ययन में पाया गया कि इसमें हिमालयन देवदार मिट्टी, जिप्सम और गोंद का प्रयोग हुआ है। प्रोजेक्ट के तहत इन मठों का कंप्यूटर आधारित नुकसान विश्लेषण और डिजिटल फोटो आर्काइव बनाया गया, जिसमें 1,50,000 से अधिक इमेज डाटा शामिल है। गूगल अर्थ में 3D मॉडल बनाकर मठों का भौगोलिक और दृश्य रूप तैयार किया गया है। वर्ल्ड मोन्यूमेंट्स फंड और विल्सन चैलेंज ग्रांट। नाको के इन प्राचीन बौद्ध मठों की दीवारों पर दरारें पड़ गई थी। दीवारों पे बनी पेंटिंग खराब होने लगी थी और बारिश के पानी के रिसाव से मठ खराब हो रहे थे। इन समस्याओं के समाधान के लिए मठों की दीवारों व छतों को स्थिर करने, उनकी सफाई करने तथा संरक्षित रंगों की पुनर्स्थापना करने की योजना बनाई गई। साल 2002 में वर्ल्ड मोन्यूमेंट्स फंड ने नाको के इन बौद्ध मठों को 100 असुरक्षित साइटों में शामिल किया गया। इनके संरक्षण के लिए विल्सन चैलेंज ग्रांट प्रदान की। नाको रिसर्च एंड प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट के तहत इन धरोहर स्मारकों के संरक्षण के लिए अब भी लगातार काम हो रहा है ताकि ये मठ आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहें। तो ये थी कहानी 11वीं से 12वीं सदी में बने नाको के 7 प्राचीन बौद्ध मठ की। ये कहानी आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें। आप हमें Instagram और Twitter पे भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसे ही रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों को जानने के लिए जुड़े रहें हिमाचल बिजनेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।